हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी। हेलो योगेश, हेलो स्वीट, हेलो शिवानी, हेलो पीके शर्मा जी, हेलो बीरपाल, हेलो 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 सभी को हेलो। कैसे हैं आप सभी। नीरज जी हेलो, वीर अंकेश हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अनिल। मैं अच्छी हूँ एंड उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी अच्छे होंगे। अश्वनी ओके, रवि जी प्रणाम। हेलो विनोद, कैसी तबीयत है आपकी। बबली हेलो, दीपक हेलो जी। पूछिए क्या बताना है और कैसी पढ़ाई लिखाई चल रही है आप लोगों की आजकल। मैं अच्छी हूँ नीरज जी एंड उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। एंड ईशा जी आप कैसी हैं। अभी सीआरपीएफ के बारे में रुके थोड़ा सा, अभी एक एस्टिमेट आइडिया लगाया जा रहा है, देन उसके बाद हे बिजी मैन। नो आई एम नॉट बिजी, बट सभी कार्य जरूरी होते हैं मैम जी। धर्मेंद्र, प्रीति, थैंक यू प्रीति। दुष्यंत, ये क्या हुआ भाई आपको। जी मैम, मैं डेली नहाती हूँ, फिर मैं पूजा करती हूँ और फिर नाश्ता बनाती हूँ। अरविंद, ओके विनोद, बहुत अच्छी बात है। ग्रुप डी में अख्तार, क्या आप रेलवे के लिए पूछ रहे हैं। अगर आप रेलवे के लिए पूछ रहे हैं तो देखो, स्टैटिक जीके का तो जीके जीएस की बात करें तो स्टैटिक जीके का आपका अच्छा खासा रेशो रहेगा। मैक्सिमम उसमें करंट फैक्ट ही आपके रहेंगे। एंड जो आपका साइंस है, साइंस उसमें अच्छा खासा आपका रहेगा, और जिसमें कि 25 क्वेश्चंस आपके साइंस के ही होते हैं और 20 से 23 क्वेश्चंस आपके जनरल अवेयरनेस के होते हैं। बाकी इसमें आपका मैथ और रीजनिंग तो रहेगा ही। नंदलाल, ऐसा नहीं है, आपके कमेंट्स मिस हो गए होंगे, मैं बाकी के कमेंट्स का रिप्लाई कर रही थी। रियल ये बताओ, क्या सर कुछ काम नहीं करेंगे क्या, 24 घंटे घर में ही रहेंगे क्या। हाँ हरिओम, आपने कभी ऑर्डर किया था नोट्स। किस चीज की पार्टी देनी है भाई। कौन सा फंक्शन आ रहा है जिस चीज की पार्टी देनी है। अभी तो कुछ बर्थडे भी नहीं है। पढ़ने का, अमन, पढ़ने का अच्छा तरीका है कि आप पर डे के अपने कुछ टारगेट्स बनाइए एंड उनको पूरा कीजिए। जैसे कि आपको मैथ में एक चैप्टर पूरा करना है, आपको रीजनिंग में करना है, जीके जीएस में आपको करना है, तो वो अपना सुबह में शेड्यूल बनाया किया कीजिए। और फिर ये शेड्यूल आप पर डे की जगह धीरे धीरे करके वीकली बनाओ, साप्ताहिक बनाओ अपना, देन उसके बाद कीजिए फिर। आशीष, एएलपी में आपका 10 नंबर का रहेगा, जिसमें कि आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सभी के फैक्ट प्लस करंट अफेयर, तो सभी के फैक्ट आएंगे। शादी की पार्टी मम्मी पापा के द्वारा दी जाती है, जो कि 25 जनवरी को हो चुकी है, तो वो मैं नहीं दूंगी, वो दी जाती है घर वालों के द्वारा, तो वो हो चुका है, वो आप लोगों ने मिस कर दिया। धर्मेंद्र, अच्छा छुपा रुस्तम, अच्छा तो शादी का क्या हल्ला मचाया जाता है, कौन ढोल पीट पीट करके शादी करता है ये बताओ। पहले इन्फॉर्मेशन की जाती है कि पहले ढोल लेकर के बजाया जाता है। कैसी बात कर रहे हो आप लोग भी। तरुण, नहीं, मेरी सासू माँ बहुत अच्छी हैं। अभी वैसे वह गांव में है, हम लोग बाहर हैं, और भाई मैं बहुत ज्यादा कामकाजी टाइप की नहीं हूँ। रोज हार्डवर्क नहीं होता, इसका मतलब तो फिर ये है कि आप अपने टारगेट को बना के नहीं चल रहे हो। जब लाइफ में हमें कुछ हासिल करना होता है तो ऑफकोर्स हम उसके लिए मेहनत करते हैं, और जब आपका एक कहते हैं ना गोल ही फिक्स नहीं है कि आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में, तो फिर आप क्या ही उसके लिए मेहनत करोगे, फिर तो आप नहीं कर पाओगे। हाँ 122। लोकेश, आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। अपने घर तो नहीं हूं तो ससुराल की ही घर है। गुड़िया, ससुराल में सभी हैं, ननंद हैं, देवर हैं, सासू माँ हैं, ससुर जी हैं, तो सभी हैं। संस्कारी बॉय, गुड इवनिंग।
जी प्रीति। कपिल हेलो, कैसे हैं आप? अंकित। आरोही बीएड का जो कि एंट्रेंस एग्जाम है काफी बेसिक होता है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप उसको फिर इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस में 95 अपूर्वा पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन 100% श्योरिटी से नहीं कहूंगी। आप फिर भी फिजिकल की तैयारी करके चलिएगा। तो माधुरी, आप एक बार रिपीट कर दीजिए, आपका मैसेज मैं देख नहीं पाई। थैंक यू लोकेश, थैंक यू। गुड इवनिंग दिवाकर। हरिओम मिश्रा। हरिओम, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपने नोट्स कब ऑर्डर किए थे भाई, ये तो बताइए। फौजी, यहाँ पे नाम जपने का कार्य नहीं हो रहा है। रक्षक बैच में पवन, एक्चुअली क्लासेस मेरी काफी हैं, तो कैसे मैं किस किस कोर्स में पढ़ा सकती हूँ? 110 फिजिकल प्रिपरेशन कर सकता हूँ। आर कुमार 110, हाँ बिल्कुल आप फिजिकल की कीजिए, चांसेस हैं फिजिकल की कीजिए। बाकी कैटेगरी वाइज थोड़ा सा डिपेंड करता है, बट आपका स्कोर है 100 से ऊपर, आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। आरोही बीएड के जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसमें आपके बेसिक से, जैसे कि किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, आप जैसे कि एसएससी की एमटीएस की तैयारी करने जा रहे हो, तो वह सभी सब्जेक्ट्स आपके बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में आपके रहेंगे। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, ठीक है, तो यही सभी चीजें आपकी उसमें रहती हैं। एक प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा, उससे आपको लेवल का आइडिया लग जाएगा बीएड के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। बाकी अप्रैल में आपका बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है, फरवरी में उसके फॉर्म आपने फिल किया होगा। लोकेश, अच्छा हस्बैंड जी के साथ, एक्चुअली क्या है कि हस्बैंड जी का ऊपर क्लासेस काफी सारी ज्यादा रहती है, तो मैं वहां पर बिजी रहती है। मैं भी शाम के टाइम पर फ्री होती हूँ, सो मैं लाइव आ गई। ओके आर कुमार। सौम्या, बस ये बहुत ही कठिन क्वेश्चन है। एक्चुअली हम लोग भी यूपी की वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं, चाहे वह आपका यूपीएसआई है कि कांस्टेबल है, तो इसके बारे में कुछ मतलब कंफर्म में कह नहीं सकती हूँ। अलका, ये बताऊंगी मैं, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। जिन्होंने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया हुआ, फॉलो कर लेना। तो बाकी धीरे धीरे अपडेट दूंगी, एक साथ सभी अपडेट नहीं, धीरे धीरे अपडेट मिलती रहेगी आपको। सिंह, एक्चुअली एमटीएस के लिए मे बी आपका मैंने अभी शेड्यूल देखा नहीं है, तो उसके बाद ही मैं आपको बता पाऊंगी। ना ही नितिन सर पढ़ा रहे हैं रक्षक बैच में, ओके भाई। क्लासेस काफी सारी हैं, सर का भी पीसीएस में है और एसएससी के भी कोर्सेज हैं। तो रिंग को आपका स्कोर भी हाँ 111 सही है, आप भी फिजिकल की तैयारी कीजिएगा। फरियाद, एमटीएस के बारे में क्या बताना है, बताइए। तरुण, अभी नेक्स्ट ईयर ही आ जाएगा आपका, नवंबर के आसपास, वैसे जनरली आ जाता है, अक्टूबर नवंबर के आसपास ना आ जाता है। आप अपनी तैयारी करते हुए चलिएगा, को सीटेट में बहुत ज्यादा समय आपको नहीं मिलता है, तो कम ही टाइम आपको मिलता है, तो आप सीटेट का फॉर्म फिल कर दीजिएगा और अक्टूबर नवंबर के आसपास, देन आपका दिसंबर जनवरी में ही एग्जाम हो जाता है। 1-2 महीने का समय ही आपको मिलता है। अर्जुन, पर्टिकुलर जीएस के बारे में तो एक साइंस स्पेशलिस्ट ही आपको ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। सेवेंटी वन तो नहीं जाएगा, 71 बहुत कम है, क्योंकि एसएससी जीडी में 160 आप जानते हैं 160 नंबर का पेपर है। 71 तो 95। आलोक, 50-50 चांसेस हैं, थोड़ा सा देखते हैं अभी, एक एस्टिमेट आइडिया लग जाए कट ऑफ का, तो उसके बाद। राधा, मेरे हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड भी टीचिंग लाइन में है, ऑनलाइन टीचिंग में ही है जिस प्रोफेशन में मैं हूँ।
अनु आप तो फिजिकल की तैयारी कीजिए। जी बिल्कुल मेहरा आप भी फिजिकल की 132 फिजिकल की तैयारी कीजिए। पीके शर्मा मैं आपका देख नहीं पाई कमेंट्स। पंकज आप सिर्फ कुछ ही लिमिटेड ही चीजें पढ़ करके जाते हो तो फिर एग्जाम में कैसे ही आएगा। आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी होती हैं और रेगुलर प्रैक्टिस बनाए रखनी होती है। जीके जीएस का तो बस ऐसे ही खेल होता है कि अगर 20 में से आप 20 नंबर की आ रही है, उसमें अगर आप 10 की कर पा रहे हो ना, 8 या 10 तक पहुंच पा रहे हो तो बहुत बड़ी बात होती है। मोहम्मद ये जीके जीएस में ऐसे ही होता है। राध्या हाँ बिल्कुल। चलिए दर्शन। अच्छा राध्या पहले लेती थी अब नहीं लेती हैं क्लास। अच्छा आशुतोष जी पूछिए क्या पूछना है। अभी सो कैसा हुआ एग्जाम आपका गुड़िया जी पूछिए सो मैं आपको रिप्लाई करूंगी। वन 169 वैसे आपकी 169 प्लस में है तो हो जाना चाहिए, फिर ये कैसी दिक्कत हो गई। फरियाद जी बिल्कुल आप तैयारी कीजिए फिजिकल की। कृतिका आप 100 से ऊपर तो इसको लेकर के ही चलना, 100 से तो ऊपर ही लेकर के रखना, बाकी भाई कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है। अभिषेक कौन से एग्जाम का।